प्रणाम। जागृत पुरुष बोलते नहीं और मूढ़ पुरुष सुनते नहीं। जागृत पुरुष बोल नहीं सकते, असंभव है ये बात। जिसका कंपन गिर गया, जिसकी वाणी गिर गई, जिसके शब्द चुक गए, बोलेगा कैसे? हालांकि दिखाई पड़ता है कि जागृत पुरुष ही सबसे अधिक बोलते हैं, वो दिखाई पड़ता है। आंखें भी धोखा दे देती हैं। दिखाई पड़ता है। ओशो जितना बोले कोई नहीं बोला, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं ओशो ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि भीतर एक ठहराव है। जहां बेचैनी नहीं वहां कंपन नहीं, और जहां कंपन नहीं वहां अभिव्यक्ति कैसी, शब्द कैसे? हो नहीं सकता। जागृत पुरुष बोल ही नहीं सकते, असंभव है ये बात। बोल नहीं सकते। वो गहरे मौन में है। वो उस मौन की बात कर रहे हैं। शब्दों से तोलना मत उस मौन को, क्योंकि एक भीतर ठहराव की बात है, एक भीतर की चुप्पी, जहां सिर्फ ऊर्जा तरंगे लेती है। शब्द तो बहाने होते हैं तुम्हें पुकारने के लिए, तुम्हें करीब लाने के लिए। शब्द तुम्हारी भाषा है, इसलिए शुरुआत में तुम्हारी भाषा से तुम्हें पुकारना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे तुम करीब आते हो, जैसे जैसे तुम समर्पित होते हो, शब्द गिरने लगते हैं और मौन में संवाद शुरू हो जाता है। वही है ऊर्जा का लेन देन। सहज घटता है। बस तुम उसके करीब गए कि शब्द गिरने लगते हैं, छटने लगते हैं, और एक गहराई आने लगती है। और उस गहराई में गुरु से मिलन होता है। गुरु से मिलन ही शरीर के तल पर नहीं होता है। गुरु से मिलन ही उस गहराई के तल पर होता है, जहां तुम उसके जैसे कुछ करीब हो, उसके जैसे हो। एक मिलन सा घट जाता है। इसलिए कहते हैं कि जागृत पुरुष बोलते नहीं। बहुत ठीक कहा है। वो बोल सकते नहीं, असंभव है ये बात। और मूढ़ पुरुष सुनते नहीं। सुनेंगे कैसे? मूढ़ का मतलब क्या है? जो बंधा है, जो अभी भी ग्रहणशील नहीं है, जो अभी भी तैयार नहीं है। मूढ़ अपने को रोक लेता है। सुनेगा कैसे? सुनने के लिए वह सहजता चाहिए, वह स्वीकार का भाव चाहिए, जो मूढ़ के पास नहीं होता। मूढ़ तो बन जाता है, किसी एक खूंटी से बन जाता है। मूढ़ अर्थात पागल नहीं। मूढ़ का मतलब जो कहीं बंधना चाहता है, जो कहीं अपने को रोकना चाहता है, जो ग्रहणशील नहीं है, जो लेना नहीं चाहता। किसी की बात सुन ली, बस अब किसी और को स्वीकार करना उसे मंजूर नहीं, तो बन जाता है, रोक लेता है अपने को। तो वो मुड़ता है। अपने साथ किया गया अत्याचार। तो मूढ़ पुरुष सुनते नहीं। वो सुन नहीं सकते, क्योंकि वो ग्रहणशील नहीं है। सुनने का कोई संबंध कानों से नहीं है। सुनने का संबंध ग्रहणशीलता से है, स्वीकार से है। वो जितना बढ़ता है, तुम सुनने में सक्षम होते हो। सुनना सहज हो जाता है। और जागृत पुरुष बोलते नहीं, वो बोल नहीं सकते।
यह असंभव घटना है। बहुत सुंदर बात कही है। धन्यवाद।